डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म न करने का ऐलान, कहा ऐसा नहीं करेंगे, जंग से जल्द निकल जाएं और मुश्किल दोबारा खड़ी हो जाए। ईरान ऐसा वायदा पेश नहीं कर रहा जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे किए जा चुके होते। हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। जंग जीत रहे हैं, ईरान के पास कोई लीडर है, ना बहरिया ना फिजाइया। अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, बोले ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आबने हुर्मुज़ में 400 बहरी जहाज रुके खड़े हैं, जब जहाज वहां से निकल आएंगे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप का एक बार फिर बगैर सबूत ईरान पर 42,000 मुजाहिरीन कत्ल करने का इल्ज़ाम। मजीद कहा, गैर कानूनी अफराद को अमरीका से धक्के देकर निकालूंगा। बाइडन दौर में 25 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका दाखिल हुए। आज अमरीका का सुनहरा दौर है, दुनिया भर में एक बार फिर हमारा एहतराम किया जा रहा है। ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप नाखुश, कहा ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे इतफाक नहीं कर सकते। ताज़ा तरीन ईरानी तजावीज़ से मुतफिक नहीं, उन्हें मुनासिब तजावीज़ पेश करनी चाहिए। फ़ोन पर बातचीत जारी है, मगर मैं सूरत हाल से खुश नहीं हूँ। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान से मुतालिक अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान को तबाह कर दें या डील हो जाए। मुझे यकीन नहीं कि हम किसी माहदे पर पहुँच सकेंगे। ईरान डील करना चाहता है, मगर उनकी क़यादत में इत्तेहाद नहीं। लीडरशिप टीम या 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कायदीन में से कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त, ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान को दे दी। ईरानी सरकारी खबरसाज एजेंसी ने बताया कि तजावीज़ जुमेरात के रोज़ पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की गई। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका तक पहुँचाई गई। उधर वाइट हाउस से ईरानी तजावीज़ वसूल होने से मुतालिक सवाल तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। निजी सफारती बातचीत की तफसील नहीं बता सकते। मुज़ाकरात के गुज़श्ता दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर डेडलॉक बरकरार रहा था। अमरीका अफसोदा यूरेनियम ईरान से हासिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत मुतालबा मानने को तैयार नहीं। आबने हुर्मुज़ के कंट्रोल पर भी कई इख्तलाफी अमूर तय होना बाकी हैं। ईरानी हुकाम मुस्तकबिल में जंग ना होने की मजबूत जमानत भी चाहते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के 6 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। इराक़ची ने कतर, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया। फ़ोन पर होने वाली बातचीत में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची ने मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, मगर बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ तो सबको मुतला करेंगे। स्ट्रेटजिक माहदे के तहत ईरान और रूस में करीबी ताल्लुकात हैं। सियासी, सिक्योरिटी और माशी शोबों में वसी तर ताउन मौजूद है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बात करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। ईरान पर 28 फरवरी को होने वाले अमरीकी हमले को 60 दिन हो गए। ट्रंप के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करना जरूरी हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग सीज़ फायर की वजह से ख़त्म हो चुकी, अब कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। 7 अप्रैल के बाद से दोनों अतराफ से जंग नहीं की गई। कानून साजों और माहिरीन ने ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर सूजन कॉलिंस का कहना है कि 60 दिन की मुद्दत कोई तजवीज़ नहीं, लाजमी शर्त है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मंजूरी ज़रूरी है। डेमोक्रेट रुकन सेनेटर टिम केन का कहना है, वज़ीर जंग का मौक़िफ़ बेबुनियाद है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग के खात्मे की करारदाद 6ठी मरतबा नाकाम। जंग ख़त्म करने की हिमायत में 47 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। सेनेटर एडम शेफ की तरफ से वार पावर्स बिल पेश किया गया। पेंसिल्वेनिया के वाहिद डेमोक्रेट रुकन ने जंग के हक में वोट दिया। 2 रिपब्लिकन सूजन कॉलिंस और रेडन पॉल ने जंग की मुखालफत और करारदाद की हिमायत की। सूजन कॉलिंस ने कहा कि बतौर कमांडर इन चीफ सदर की इख्तियारात लामहदूद नहीं। आइन के मुताबिक कांग्रेस का जंग और अमन से मुतालिक फैसलों में अहम किरदार है। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए वाज़ी मिशन, काबिल हसूल अहदाफ और तनाज़े के खात्मे की हिकमत अमली होना ज़रूरी है। ये वजाहत आने तक जंगबंदी के हक में वोट दिया।
अमरीकी सेनेटर्स के वजीर जंग पीट हेग्सेथ से सख्त सवालात, कोई रहम न दिखाने के बयान पर शदीद तनकीद। सेनेटर मार्क केली ने कहा कि आपने बयान दिया था, हम पेशकदमी जारी रखेंगे, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं होगा। कि आप इस बयान पर कायम हैं? पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, कानून की मुकम्मल पैरवी करेंगे। मार्क केली का वजीर जंग के बयान पर अदम इत्मीनान। कहा, आप अपने बयानात की वजाहत नहीं करना चाहते। आपका जवाब मजीद वाज़ेह करता है कि आप इस ओहदे के लिए क्यों मौजू नहीं हैं। हथियार बनाने से मुतालिक भी सवाल किया। पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया, असलाह के ज़खायर बहाल करने में चंद महीने से चंद साल तक लग सकते हैं। सेनेटर मार्क केली ने सिस्टम्स की बहाली के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तलब कर ली। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने $2.8 अरब के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। हर मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। इसमें खिते में अमरीकी अड्डों या बहरी असासों को होने वाले नुकसान शामिल नहीं। उधर अब्बास इराक़ची का कहना है, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अब तक अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे कहीं ज़्यादा हैं। अमाराती शहरियों पर ईरान, लिबनान और इराक के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान। इन ममालिक में मौजूद अमाराती शहरियों को फौरी वतन वापसी की हिदायत। वजारत खारजा ने कहा कि यह फैसला खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया। हिदायत पर अमल करें और अपनी हिफाजत को तरजीह दें। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम एहतियाती तदबीर के तौर पर उठाया गया है ताकि बैरून मुल्क मौजूद शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसन का कहना है कि नाकाबंदी के अलावा मज़ीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के बैरून मुल्क पेंशन फंड्स को मुंजमद करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद दबाव बढ़ाने का कहा है। ईरानी तेल के खरीदारों को भी आगाह कर चुके हैं। इन सनतों और बैंकों पर पाबंदियाँ लगाएंगे जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त करेंगे। इसराइल के लिबनान पर हमलों में तेज़ी। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला, सौर में तफरीही मकाम को भी निशाना बनाया। 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इससे कबल जनूबी इलाकों में होने वाले हमलों में 9 शहादतें और 23 अफराद जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। बिंत जबील में इसराइली टैंक को निशाना बनाया। 1 सियोनी फौजी हलाक, 13 जख्मी हुए। शुमाली इसराइल के सरहदी इलाके शोमेरा के करीब इसराइली तोपखाने पर ड्रोन से हमला, फौजी साजो सामान में आग लग गई। इस्लामाबाद के 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग में पुलिस ऑपरेशन। रिहायशियों के एहतजाज पर वज़ीर आज़म का नोटिस। मुतासरीन के एतराज़ात सुनने और कानूनी जायजे के लिए खसूसी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उधर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। हुकूमत बिला तफरीक तजावज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। गुज़श्ता 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम ना कर पाई थी। अब बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। कुछ रोज़ आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ LNG मौसूल हो चुकी है। गैस मिलते ही बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे बिजली बंद रही। 17, 18 और 19 अप्रैल को लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट 2 से 2.5 घंटे तक महदूद की गई। रोज़ पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ये तो हम आवाम के लिए रोज़ बरोज़ हम पे ये बम पे बम डाल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए हैं, साथ ही अशे खुर्दनोश की कीमतें हैं, उस पर भी असर पड़ जाता है। बड़े मुश्किल से गुजारा चलते, मेहरबानी होगी और हमारे मुश्किलात को आसान करेगा। इस तरह दिन ब दिन बढ़ता जाएगा तो गरीब आवाम क्या खाएगा। कम करें यार, पेट्रोल 400 चला गया है। 260, 200 के करीब तो होना ही चाहिए, तो हर बंदा अफोर्ड कर ले। तो कम से कम रहम करना चाहिए। मेहरबानी ना थी हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
पेट्रोल का नज़र है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है। आवाम ने मारता था देना गरीब आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना है महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। कमाई का बड़ा हिस्सा काम पर आने और जाने में खर्च हो जाता है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी पेट्रोलियम से मुंसलिक हैं। कीमतें फिलफौर जंग से पहले की सतह पर लाई जाएँ, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे बढ़ाकर 399 रुपये 86 पैसे पर मुकर्रर किया। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा 399 रुपये 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने डीजल पर 28 रुपये 69 पैसे लेवी आयद कर दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद किराए नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब। डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है हमारी कोशिश होती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर कम से कम किराया बढ़ाया जाए। जैसे ही कीमतें कम होंगी आवाम को फौरी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। मेट्रो, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों से लाखों मुसाफिरों को मुफ्त सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट $108 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड। जंगबंदी से मुतालिक खबरें खाम तेल की कीमतों में कमी का बाइस बनी। उधर डीजल से लदा पाकिस्तानी जहाज आपने हुर्मस पार कर गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने पाकिस्तानी जहाज को हुर्मस से गुजरने की खसूसी इजाज़त दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 दिन में कराची बंदरगाह पहुँचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद है। डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए वर्चुअल असासाजात के शोबे में रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए रेगुलेटरी निज़ाम ज़रूरी है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी बिलखसूस मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत पंजाब ने अगले साल के लिए पतंगबाजी के नए कवायदो ज़वाबत का ऐलान कर दिया। रवां साल 30 दिसंबर तक कवायदो ज़वाबत पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजिम होगा। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। एक बयान में मज़ीद कहा कि हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना लाजमी करार दी गई है। वालिदैन और सरपरस्तों को हिदायत की गई है कि वो बच्चों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाएं। अमेरिका में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। सीसना 421C को हादसा टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया। तैयारे में 5 अफराद ही सवार थे। हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। हादसे की तहकीकात जारी। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारे की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी।